ओह वाह, जैसे मैं बाहर निकली हूँ, सी इट्स रेनिंग। अरे दीदी, आप तो भगवान की, मतलब क्या बोलेंगे, फेवरेट हैं ये बोल सकते हैं। कभी भगवान आपको जगाने आते हैं, कभी आपको उठाने आते हैं, कभी आपको बचाने आते हैं, कभी आपको कुछ संदेश देते हैं। और आज आज उन्होंने, जैसे आप निकला, थामे खड़े थे इंद्रदेव। और पता नहीं, मतलब बहुत सारे लोग इधर उधर अपने अपने जो काम धाम कर रहे थे, जितने भी देवता थे सबको इंद्रदेव साइड में खड़े कर रहे थे कि वायु तुम भी खड़े रहना, अग्निदेव तुम भी खड़े रहना, अभी ना पुत्तन निकलेंगी ना तो बस मैं बरसूंगा। तो इंद्रदेव ने बारिश कर दी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी छोटकी जिज्जी आ चुकी हैं बहनी। छोटकी जिज्जी आवे के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे, इनका जो टाइटल है, हम आपस में खुश हैं, लोग चाहते नहीं साथ देखना, लोग तो चाहते नहीं साथ देखना, हम आपस में खुश हैं। किसके साथ दीदी? वो कागजी पति के बारे में तो नहीं बोल रही हो, या फिर अपने भाई भैया और भाभी के बारे में? देखो, तुम जिसके साथ भी खुश हो, कागजी पति के साथ अगर तुम्हारा कुछ हो सकता है बहुत अच्छी बात है, बच्चे के लिए हम सारे खुश रहेंगे। अब सबका तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती, अपना बता रही हूँ। कभी भी मिल जाओ, अपन का कुछ नहीं जाता भाई साहब। अगर तुम दोनों सहमत हो तो एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हो, देख सकते हो जीवन पर्यंत तक, आगे कुछ हो सकता है तो। और रही बात अगर तुम्हारे भाई और भाभी की, तो देखो हमारी प्रीतिन जिज्जी, हम लोगों को कतई कुछ तुमसे इशू है ही नहीं है, पर तुम्हें लोग ना कबो कबो मुंह फुला ले। तो अभी 2-4 दिन पहले तो तुम्हारी भाभी अपना डर व्यक्त करी थी, मैं डर गई। मैंने सोचा दीदी मुझसे नाराज़ है, मेरी कौन सी बात दीदी को बुरी लग गई। मतलब तुम ऐसे मुँह सुझाती हो कि वो बेचारी डरी डरी रह जाती है। फिर उसने ये भी बताया कि भैया दूसरे दिन उसने हिम्मत बांधी, जब बग्गा नहीं था या फिर सो रहा था, तो वो आई तुमसे बातचीत करने। फिर तुमने अपने मन का गुबार उसके साथ व्यक्त करा, तुम रोई वो भी रोई। वाह 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 वाह, एक दूसरे का दुख दोनों ने फील किया। तो ये चीज़ हम समझ सकते हैं। देखो, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, हम में से सारे के सारे तुम बॉन्ड दिखाते हो, पर वो रील वाला बॉन्ड ना हो तक के वीडियो तक जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे वो आए तो तुम उनका कर दो, तुम आओ तो वो तुम्हारा कर दें, ज़रूरत पे एक दूसरे के लिए खड़े रहो। सिर्फ रील में चिन्नी मिन्नी दो सखियाँ ना बनो, मेरे कहने का ये तात्पर्य है। समझ गए आप लोग? उम्मीद करते हैं ज़रूर से ज़रूर समझ गए होंगे, है ना? तो दीदी का टाइटल सबसे पहले हमने ले लिया कि देखो भैया, हम आपस में खुश हैं, तो आप जिसके साथ भी खुश हैं, XYZ, है ना, चाहे आपके कागजी पति हों या फिर आपके जो है भाई बंधु भाभी हों, है ना, आप खुश हैं तो जनता नहीं दुखी है। तुम लोग ज़्यादा दिन तक खुश रह नहीं पाते हो, असल में जो दिखावा होता है, मतलब तुम लोग ना एकदम से प्यार उड़ेल देते हो एक दूसरे के साथ। जब होते हो तो एकदम दांत काटी रोटी होती हो, जब नहीं होते हो तो एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते हो। बात ये आती है, समझ गए आप लोग? हाँ, उम्मीद करते हैं ज़रूर से ज़रूर समझ गए होंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्लिप डाली है, वैसे इससे पहले तो हमने देख लिया था कि तुम जो शिमला उमला का वीडियो डाल के जब घर आ गई थी, तो तुम घर का वीडियो डाल रही थी, है ना। इससे पहले आपने 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, वो भी घर का था। फिर ये इस टाइम आपने शिमला की क्लिप क्यों लगाई? अब जहाँ तक दोस्तों मुझे समझ में आ रहा है, इनको अपना मोबाइल करना होगा खाली, तो देखिन होगा यार ये वाली क्लिप तो मैंने किसी वीडियो में यूज़ ही नहीं करी। और यहाँ पर अभी क्या होता है कि कोई भी बासी माल पड़ा हो, वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए ना उसको ला के थोप देते हैं कि ये ले मर जा ले। तो यही चीज़ मुझे देखो समझ में आ रही है कि वीडियो की लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं। बाकी आप सबको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए। हमें तो देखो भाई यही लगता है, और जो लगता है इसलिए हम वो स्पष्ट करके बता रहे हैं कि वो क्लिप छूट गई थी। वैसे भी इनके वीडियो में आगे पीछे की क्लिप होती हैं, तो इन्होंने सोचा होगा यार फ़ोन थोड़ा खाली कर लूँ। फिर सोचा होगा यार उस टाइम मैंने इसको फिल्मांकन किया था, अब इतनी मेहनत से वो क्लिप बनाई है तो क्यों ना इसको हम थोड़ा सा यूज कर लें। तो असल में ये बात हुई है, हमें भी यही लग रहा है, आपको भी यही लग रहा होगा, है। असल में यही हुआ ही है, और कोई बात नहीं है, यही है जो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं।
स्पष्ट हो जाती हैं। उसके बाद सीधे सीधे अपना घर का खाना पकाना। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ और बनाई थी, राजमा। तो वो राजमा भी एकदम तैर रहा था। कैसे? पानी में ऐसे इसने जब इसने निकाला स्पून से, चमचे से, तो पानी अलग अलग, राजमा अलग अलग, और डाल के उसको फिर वो स्पून से दबा रही थी। फिर कह रही थी ये जो खुले खुले राजमा है मुझे यही पसंद है। मैं चाहती तो इसको वैसे भी कर सकती थी, है ना, लेकिन फिर मैंने इसको कुचला पुचला नहीं, कुछ नहीं किया, ऐसे रख दिया, है ना। तो फिर मैंने सोचा भाई देखो, तुम्हें भी पता है कि तुम उस टाइम दिखा चुकी थी, अब कौन उसको कलछी लेके चलाए, ये सब करे, फिर दोबारा क्लिप बनाए, जो बन गए वही मार दे ट्रू वालों के मुंह पे। हैं, ट्रू वाले तो हाँ ही है, कहेंगे वाह दीदी ऑसम रेसिपी, यम्मी डिलीशियस, दीदी प्लीज़ शेयर करिएगा रेसिपी, हम भी ऐसे खड़े खड़े वाले राजमा बनाएंगे। खैर चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद दीदी हमारी वो दिखाती हैं, और फिर सीधे सीधे मकरोनी हमने देखा। जब मकरोनी देखा तो दीदी खाने के लिए बैठी हुई थी। ये मकरोनी नीचे से जो दीदी की भाभी ने बनाई थी वो थी, और उसके बाद ऊपर छत पे बैठी, बच्चों आइसक्रीम कैसी लगी? अरे कौन बच्चे? बग्गा बग्गी और सेड। बच्चों से आइसक्रीम पूछा गया टेस्ट कैसा लगा। असल में दीदी ने बोल रही थी कि इतनी अच्छी आइसक्रीम मैंने ना अभी बच्चों को खिलाई है, पर सिर्फ ये आइसक्रीम बग्गों को नहीं पसंद है, बाकी सबको पसंद है। मैंने सबको आइसक्रीम खिलाई। घर वाली आइसक्रीम दीदी ने बनाई थी। ये दीदी अगर घर वाली आइसक्रीम बनाई थी तो उसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। काहे नहीं शेयर कर पाए। फिर दीदी ने जो पिंक वाला सूट पहना था उसको जैसे शीशे में खड़े होके लेती हैं ना, दिखाती हैं, तो वैसे उन्होंने दिखाया, और बोली कि मैं तैयार होती हूँ कभी कभार, तो मुझे आज अच्छा लग रहा है, दोबारा से वीडियो भी शुरू करी हूँ ब्लॉगिंग, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दीदी कह रही थी कि मैंने ब्लॉगिंग बंद किया, मैंने बताया नहीं, ऐसी शिकायत थी, पर मुझे खुद भी नहीं पता था। तो मेरा ऐसे हुआ, मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, तो अब मेरी डेली ब्लॉग आएंगे, और मैंने कुछ डिसीजन शायद मैं लाइफ में अब ले लूँ, पर मैं अभी वो डिसीजन नहीं बोल सकती, क्योंकि जब तक मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो पाया तब तक वो मैं नहीं बोलूँगी। बग्गा की तरह थोड़े बोल दूँ कि भैया मैं जा रही हूँ रेंट वाले घर पे, रेंट वाले घर पे फिर जाऊँ ना, फिर तुम लोग मेरे मज़े लो। तो दीदी बहुत दिनों से कह रही थी मैं डिसीजन लेने वाली हूँ, डिसीजन लेने वाली हूँ, डिसीजन लेनी है यूट्यूब से रिलेटेड। इससे पहले भी इन्होंने एक ब्लॉग में बोला था, पर कुछ हुआ नहीं। हमें लग रहा बड़की जिज्जी कुछ नया बिजनेस शुरू कर दी है, उनका यूट्यूब से ज़्यादा इनकम उधर से हो रही है, तो बड़ी ने इससे भी कहा होगा कि छड़ यार यूट्यूब वूट्यूब का रखा है गाली गलौज में, मेरी तरह ना लाइफ को एंजॉय कर, ये वाला काम कर, यूट्यूब छोड़ दे और मेरी तरह आराम कर, ना कोई देखेगा ना किसी को कुछ पता चलेगा, और बढ़िया आराम से तू एंजॉय करेगी। तो दीदी का कहना है कि जैसे मैं डिसीज़न लूँगी मैं बताऊँगी ज़रूर, हैं, जब कभी मैं लाइफ में वाईटी छोड़ के जाऊंगी तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, प्रॉमिस नहीं, होता मैं बोल रही हूँ, दीदी ने कहा, लेकिन मैं बता के ज़रूर जाऊंगी, ऐसे मैं नहीं जाऊंगी कि मैं उठाया मैं चली गई, मैं बतावांगी, तुम सबको अवगत करावांगी कि आज मैं यूट्यूब जा रही हूँ छड़ के। टरू वाले दीदी बेहोश हो जाएंगे, एक तो बड़की जिज्जी चली गई, ऊपर से तुम भी जाने की बात कर रही हो। ऐसे बातें ना ही किया करो दीदी, दिल टूट जाएगा टरू वालन का। अच्छा दीदी, पिछले 2-3 ब्लॉग से तुम कहती हो अब तुम शॉपिंग दिखाओगी, अब तुम शॉपिंग दिखाओगी। एक बार तो तुमने ट्रॉली बैग भी दिखा दिया, लेकिन शॉपिंग शिमले वाली ना दिखाई। हर बार तुम गोला दे देती हो, काहे दीदी ऐसा काहे करती हो? फिर जिस दिन दिखाना हो दिखा देना, रोज रोज ना बोलो कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अच्छा थोड़ा ही लगता है। मतलब यार ऐसे ना किया कीजिए, हैं, लोग सोचते हैं कि आज हम लिंक मांगेंगे, दीदी के कुर्ते की तारीफ़ करेंगे, दीदी की शॉपिंग की तारीफ़ करेंगे, लेकिन तुम हरदम ना इसे कर जाती हो, और तारीफ़ करने वाले लोग तारीफ़ से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे ना ही किया कीजिए, अच्छा नहीं लगता है भाई, हम सबको किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। क्या है दोस्तों, आपको अच्छा लगता है? नहीं ना अच्छा लगता है, हमें पता था आपको को नहीं अच्छा लगता है, देखो किसी को भी नहीं अच्छा लगता है, और आप इस प्रकार की हरकतें कर देती हैं। खैर
दीदी दीदी ये भी कह रही थी कि आई होप अगर मैं ब्लॉगिंग बंद करती हूँ तो इंस्टाग्राम ओपन रखूँगी, या फिर अगर इंस्टाग्राम भी बंद हुआ तो मैं सब कुछ बंद कर दूँगी। और अगर सब कुछ भी बंद करूँगी, कोई भी प्लेटफॉर्म बंद करूँगी, आपका जो भी हमारे साथ अटैचमेंट है, जो भी आप मुझसे प्यार करते हो, तो मैं जब कभी भी ऐसा करूँगी ना, बता के करूँगी। क्या कर रखा है भगवान, जो चाहते हैं वो इनको पता नहीं है, और भगवान पे सारा कुछ छोड़ दिया है। अपने कर्म करते रहना है दीदी को। हाल फिलहाल में ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, हमें पता है दीदी तुमसे नौकरी हो ही ना पाई। हाँ, जीवन यापन किसी और के साथ जोड़ो, शादीशुदा जाओ तो दूसरी बात है। बाकी ये काल्पनिक कहानी ही लग रहा है। बड़ी दीदी के पास नोना जीजा कमाऊँ है, पर तुम्हारे पास क्या, कब तक इंटरेस्ट से खा पी पाओगी? तो मुझे तो यही लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप लोग बताइएगा, हैं कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। खैर, एक चीज़ और कहना चाहूँगी। फिर दीदी ने अपने प्लान्स दिखाया कि आप लोग कहना चाह रहे थे ना, देखना चाह रहे थे हमारे प्लान्स, तो मैंने आपको ना इस प्रकार से अपने प्लान्स भी दिखा दिए हैं। और सूरज देवता इधर से आते हैं, तो तुलसी का पौधा मैं इधर खिसक के रखूँगी ताकि मैं उसमें पानी अर्पित कर सकूँ। तो मेरे बिल्कुल प्लान्स अच्छे हैं, मैंने आपको दिखा दिया बाहर के, और अंदर के भी दिखा दूँगी। ये कौन है जो प्लान्स देखना चाहते हैं? हमने तो ऐसे कोई कमेंट्स देखे नहीं हैं। होंगे भाई, कोई ना कोई तो होंगे। दीदी ने शिमला से कुछ चीज़ें लाई और एक दो चीज़ें ऑनलाइन भी ऑर्डर करी हैं। तो वो ऑर्डर जब आ जाएगा तो बहुत जल्दी आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, लिंक प्रोवाइड करने वाला ऑप्शन। तो कह रहे थे कि यूट्यूब वाले जो है मिंत्रा को नहीं दिखाते। ऐसा नहीं है दीदी, दिखाता है। पता नहीं तुम्हारे में काहे नहीं आवत है, हैं? मिंत्रा वाला भी ऑप्शन है, तुम लिंक शेयर कर सकती हो। अब पता नहीं भाई दीदी के वाईटी में का समस्या है, का नहीं समस्या है। वैसे दीदी कह रही थी कि वैसे तो मैं लिंक शेयर करती रहती हूँ और करूँगी भी, पर अगर आपका कुछ ज़्यादा मन होगा तो बताना, तो मैं ज़रूर से ज़रूर करूँगी। और अब मैं फटाफट से चाय रखती हूँ, फिर चेंज करती हूँ। दीदी वॉक करने जाती हूँ। वैसे दीदी कह रही थी सिट के साथ जाती हूँ, तो वैसे थोड़ा तैयार श्यार होके जाती हूँ, हैं। और वैसे मैं घर में भी अब तैयार श्यार होके ही रहती हूँ। और क्या दीदी, खुद से करो मोहब्बत, का है यार, दुनिया जहान के लोग तो हम ही हैं। अपने आप से मोहब्बत करोगे तो कभी तुम्हें गिल्ट नहीं होगा, कभी पछतावा नहीं होगा। दूसरे से करने का कोई फायदा नहीं है दीदी की स्टोरी में। दीदी क्योंकि मानती ही नहीं अपनी गलती, दूसरों की ही गलती गिनाती रहती, समझ रहे हो। फिर दीदी ने चाय चाय पी, विंडो से बाहर का नज़ारा दिखाया, और उसके बाद सुबह सुबह आ गए एकदम से, सुबहियाँ सुबहियाँ आके। फिर दीदी ने मौसम विभाग की जानकारी दी, अपना एक ब्लैंकेट था, अपना पियानो दिखाया, अपने शहर के बारे में बात करी, हैं भाई। इतनी सारी बातें, खूब सारी बातें। फिर चाय की बातें कि उन्होंने चाय रखी, हम जल्दी जाएंगे और आज हम ये बनाएं वो बनाएं, बातें बनाएं। दीदी ब्लैंकेट बड़ी दीदी ने दिलवाया। अच्छा, बोल दे कि परिया दीदी ने भी ली और मैंने भी लिया। तो ये परिया दीदी के साथ ही ख़रीदारी की गई है। एसी के लिए ब्लैंकेट है, फिर लिविंग रूम के लिए बोला गया। अब कहाँ यूज़ करेंगे पता नहीं। मैं समझ गई थी ये ब्लैंकेट देख के कि हमारी बड़कन्नी जिज्जी की पसंद हो सकती है, हैं। फ़िलहाल दीदी ने कहा है कि मेरा वेट फिर से कम हो गया है, मैं वॉक करती हूँ, मैं रनिंग भी कर लेती हूँ। तो फिर एक और लेक्चर दिया कि जब इंसान हार जाता है तो भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब मैं हार चुकी हूँ, इसलिए भगवान मेरा हाथ पकड़े हैं। अब मैं प्रॉब्लम से डरूंगी नहीं, और इस बार जो मैंने अपने आप को टाइम दिया है, फाइनली मैंने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, अपने आप पर काम कर लिया, और वो वर्थ इट है। वाह जी वाह, कितने दिन तक वर्थ इट रहेगा ये मुझे नहीं पता। वर्थ इसकी कब कम हो जाएगी पता नहीं। हर बार तुम अपने आप को टाइम देती हो, हर बार अपने आप को ग्रूम करके आती हो, फिर 2-4 दिन वीडियो के बाद फिर से ऐसे हो जाते। फिर टॉम एंड जेरी के बारे में बात हुई। दीदी पुरानी शर्ट पहन के आई। ये टॉम एंड जेरी वाली शर्ट मैंने बड़ी दीदी को भी पहने देखा था बहुत पहले। तो लोग हमें कार्टून कार्टून बोलते रहे,
और पर हमारी फैमिली पे उसका कोई असर नहीं हुआ। जैसे हमारे पहले रिश्ते थे और पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए हैं और कम अच्छे नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर बस एक लाइन जो बोली गई थी बग्गी के लिए, तो टॉम एंड जेरी वाला जो शर्ट पहना था और लेकिन लिपस्टिक सेम थी, उसने टी शर्ट पहनी थी और भाभी जी ने थोड़ा सा ऑरेंज कलर की, रस्ट ऑरेंज कलर का जो पहना था टी शर्ट। प्रीतिंजित जी ने अपना जो है टॉम एंड जेरी वाली शर्ट पहनी थी। ये शर्ट मुझे लग रहा है कि बड़ी दीदी की है। बड़ी दीदी ने इस बार सारे अपने रिटायर वाले कपड़े इसको थमा दिए कि अब ये मैं पहनूंगी है नहीं तो तू रख ले, क्योंकि ये शर्ट बड़ी दीदी की ही है। मैंने कई बार उसको पहने देखा है, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो। अगर आपने देखा हो तो बताइएगा ज़रूर। तो लिपस्टिक सेम सेम लगाई और फिर से बॉन्ड दिखाने के लिए रील बनाई हैं। आप लोग दिखाइएगा, आप बताइएगा। मेरी लाइफ में हमेशा इस प्रकार की चीज़ें आती रहती हैं, पर मैं हमेशा अपने आप को निकाल लेती हूँ। कुछ भी हो, अपने आप को मैं निकाल के ही ले आती हूँ। तो दीदी ने रील डाली है पर मैं देख नहीं सकती हूँ। आई थिंक वो रील होगी कि अपने आप पे प्राउड करो क्योंकि आप अपने आप को हर बार निकाल लाते हो। ऐसी कुछ रील मैंने इंस्टाग्राम पे देखी हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि भाई दीदी ने ऐसे कुछ डाला होगा। अब इंस्टाग्राम पे रिप्लाई भी करेंगी, बहुत दिनों से कर नहीं पाई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग मैसेज कर रहे हो। इतने करोगे ना तो फिर कहाँ से कर पाएंगी रिप्लाई। फ़ोन वगैरह मत करना, वॉइस मैसेज भेज सकते हो, दीदी को जब टाइम लगेगा तो वो रिप्लाई कर देगी, पर कॉल मत करना दीदी को। दीदी हाँ, डांट तो कोई नहीं लगाएगा जो अपनी शॉपिंग को डिले कर रही हो करके आप लोग मुझे डांट भी लगा दोगे। अरे कहाँ से लगा देंगे हैं। फिर पराठा बंद करके खाना बनाने की बात हुई। आपको ये कैसा लगा बताना ज़रूर। इंस्टाग्राम की रील पे भी कमेंट करना, ये भी दीदी ने कहा। कुल मिला के यही पूरी वीडियो में था, इधर उधर की बातें और ज्ञान की बातें। टॉम एंड जेरी इस प्रकार से चलते चलते दिखाते हुए निकल गई। कमेंट सेक्शन में जो है, जो प्यार मोहब्बत वाले कमेंट है ना, प्रीति दी आप जो पहनती हो अच्छा लगता है। आपको देख के कोई नहीं बोल सकता आप मॉम हो। सिड बहुत क्यूट है, बहुत ही अच्छा बोलता है। ओह थैंक यू, ओ माय गॉड, किसी ने बहुत अच्छे से तारीफ़ कर दी। झूठी अंका दी, प्रियंका दी ने चैनल क्यों डिलीट कर दिया, प्लीज़ ज़रूर बता दीजिए। दीदी ने लाइक तो कर दिया पर बताया कुछ नहीं, कहाँ होती हैं आजकल। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड। तो सिर्फ अच्छे अच्छे कमेंट हैं, बाकी किसी प्रकार के कोई कमेंट अब रखे नहीं जाते। सच्चाई देखो, आपको भी पता है। तो बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं शाम की लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।